डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 25 क्वेश्चन जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, छोटी माता या चिकन पॉक्स किस प्रकार की बीमारी है। देखिए, यहाँ पे बात करें छोटी माता के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में चिकन पॉक्स कहते हैं, या फिर आप कुछ जगह गांव पे देखेंगे तो इसे देवी जी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कैसी बीमारी है आपको बताना है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि ये विषाणु जनित रोग है। ठीक है, विषाणु जनित रोग है। ये एक जगह से दूसरे जगह पर फैलता है। ठीक है, टच के कारण भी फैलता है। ठीक है, आप उनकी चीज़ों को यूज करते हैं तो भी फैलता है। ये काफ़ी डेंजरस बीमारी होती है। ठीक है, जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए, अगर हम एनर्जी करेंसी के रूप में अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि एटीपी। ठीक है, एटीपी जिसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं तो आप बताते माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा मुद्रा पूछा है, इसलिए ये एटीपी आपको बताना है, क्योंकि एटीपी ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से इसे हम कोशिका घर माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ओके, समझ में आ गया ये बात। अगर कोशिका की ऊर्जा मुद्रा पूछा है तो एटीपी राइट आंसर है। अगर कोशिका का पावर हाउस पूछा जाता तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पैर की अस्थि नहीं है। देखिए, इसमें से आपको बताना है जो पैर की अस्थि नहीं है। देखिए, फीमर आप सभी को पता है कि फीमर जो होता है वो आपके जांग पे, थाई पे होता है, ये पैर की हड्डी है। फिबुला, टिबिया सभी है। ह्यूमरस जो होता है वो पैर की हड्डी नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रकाशिकी तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। देखिए, प्रकाशिकी तंतु की अगर हम बात करते हैं तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन पर कार्य करते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से एसी वोल्टेज को डीसी में बदलती है। देखिए, ऐसा कौन सा, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपके दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि एसी वोल्टेज को डीसी में बदलने वाले को हम क्या कहते हैं। तो आपको बताना है दृष्टकारी। ठीक है, दृष्टकारी कहते हैं जो एसी वोल्टेज को डीसी में बदलती है। नेक्स्ट है आपका, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज की कमी हो जाती है। देखिए, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें कौन से तत्व की कमी हो जाती है, आपको बताना है कैल्शियम और आयरन की। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है एक गर्भवती महिलाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस यंत्र द्वारा पनडुब्बी चालक जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देख लेता है। तो आपको बताना है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप की वजह से हम पनडुब्बी चालक जल की सतह को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, लेजर के उपयोग से त्रिआयामी तस्वीर खींचने की विधि को क्या कहा जाता है। देखिए, लेजर के उपयोग से हम जो त्रिआयामी तस्वीर खींचते हैं उसे हम होलोग्राफी कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है आपका, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है, और क्यों सुचालक होती हैं तो आपको बताना है क्योंकि उनके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या होते हैं भाई, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। नेक्स्ट है, जल, खनिज एवं औषध का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। देखिए, जल, खनिज और औषधि का जो अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है। देखिए, अब ध्यान समझिएगा, जितने भी भोजन, जैसे कि आप कोई चीज़ें खाते हो, जो डाइजेशन होता है, खाने का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट फूड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया आपका, या फिर आप ले लो प्रोटीन हो गया आपका, ये सारी चीज़ें आपका जो डाइजेशन होता है वो छोटी आंत में होता है, लेकिन जल और खनिज का और जो अवशोषण होता है वो आपके बड़ी आंत मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट है, जल, खनिज एवं औषध का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। तो आपको बताना है ऑप्शन बी, यानी कि परावट्टू हार्मोन्स में होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। कॉपर और जिंक किस मिश्र धातु के अवयव घटक है। देखिए, कॉपर और जिंक की अगर हम बात करते हैं तो ये पीतल के, ठीक है, पीतल के अवयव घटक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है? देखिए यहाँ पर पूछा है ऐसा कौन सा ऊतक है जो भोजन को पत्तियों से पौधों तक पहुंचाता है? आपको बताना है फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है वो पौधों में पत्तियों से लेकर अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है, और जाइलम का काम क्या होता है? ये आपका जड़ से लेकर पत्तियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, किसको? जल को। नेक्स्ट है मानव शरीर का कठोरतम भाग यानी कि द हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? देखिए मानव शरीर का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है वो आपका इनेमल होता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बोन के बारे में, हमारे शरीर में सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? आपको बताना है स्टेपीज होती है, जो आपके कहाँ पे पाई जाती है? ईयर में पाई जाती है। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? यकृत का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? तो आपको बताना है हिपैटोलॉजी में। ठीक है, हिपैटोलॉजी में यकृत का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? देखिए वृक्क यानी कि किडनी। ठीक है, जो किडनी होती है उसकी हम संरचनात्मक और क्रियात्मक होता है या कार्यात्मक बोल सकते हो, उसकी इकाई को क्या कहते हैं? आपको बताना है नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क में कौन सी कोशिका पाई जाती है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आपको बताना है नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन को ही हम किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। देखिए कोशिका की डिफिनेशन ही होती है कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो हर अंग में अपना अपना खुद का एक कोशिका है। तो फिर कोशिका अगर खुद का है तो किडनी की कोशिका कौन सी है? नेफ्रॉन है। इसीलिए नेफ्रॉन को संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं। बात क्लियर हुई? अगर पूछा जाए कि ब्रेन का, ठीक है, यही भी किडनी की जगह ब्रेन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो आपको बताना है न्यूरॉन होता है जो ब्रेन का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। और हम ब्रेन में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो आपको बताना है न्यूरॉन पाई जाती है। इसका अध्ययन कहाँ पे करते हो ब्रेन का? तो आपको बताना है न्यूरोलॉजी। ठीक है, न्यूरॉन से न्यूरोलॉजी में हम ब्रेन का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस, ठीक है, अक्रिय गैस नहीं है? देखिए अक्रिय गैस नहीं है तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक अक्रिय गैस नहीं है। ठीक है, आपको बताना है हाइड्रोजन का सिंबल H होता है और आर्गन का सिंबल क्या होता है? Ar होता है। न्यूटन के गति के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है? देखिए गैलीलियो का नियम किस नियम को कहा जाता है? तो आपको बताना है न्यूटन का प्रथम नियम होता है। नेक्स्ट है स्टेपलर किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? ठीक है, तो आपको बताना है तृतीय श्रेणी के। ऑप्शन सी राइट आंसर है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं घनत्व के अवरोही पूछा है यहाँ पर, तो आपको बताना है सोना, फिर पारा और फिर इस्पात। राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख तत्व नहीं है? देखिए पारिस्थितिक तंत्र में लौह तत्व का कोई कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन राइट आंसर है। विटामिन सी निम्नलिखित में से किस खनिज के अवशोषण में मदद करती है? देखिए विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन सी आपको आयरन में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। इसलिए आयरन यानी कि विटामिन सी जो होता है वो खनिज के अवशोषण में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, आयरन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रोकैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है? देखिए एग्रोकैल्सीफेरॉल D2, विटामिन D2, ठीक है, याद रखिएगा, जिसे हम एग्रोकैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है? देखिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो टैक्सोनॉमी के जो जनक होते हैं वो कैरोलस लीनियस होते हैं। कैरोलस लीनियस को हम टैक्सोनॉमी के फादर कहते हैं। जेनेटिक के फादर किसे कहते हैं? अनुवांशिक के फादर किसे कहते हैं? गेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा किसी न किसी प्रकृति में सही सुमेलित है? तो आपको बताना है यूरोक्रोम, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, तीन चीजें दिए हैं। यूरोक्रोम एसिडिक है, बिल्कुल राइट है। क्लोरोफिल लीफ के लिए जो ग्रीन कलर देता है, राइट है। क्लोरोप्लास्ट में DNA होता है, ये भी सही है, इसलिए राइट आंसर उपयुक्त सभी है।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिन का संग्रह करता है? तो आपका जो स्किन होता है वो वसा में घुलनशील विटामिन का संग्रह करती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।